यो च वस सतं जीवे अपसम अमतं पदम एकाहम जीवितं सेयो पस्सतो अमतं पदम। अर्थात हमारा जीवन 100 साल का भी क्यों ना हो, लेकिन अगर अमृत पद को जानते हुए, देखते हुए, उसको भावित करते हुए अगर नहीं बीतता है तो कहते हैं कि एकाहम जीवितम सेयो पस्सतो अमृतम पदम। एक दिन का जीवन भी बेहतर है कि अमृत पद के लिए, अमृत पद को देखते हुए, उसको जानते हुए, उसको भावित करते हुए अगर हमारा जीवन बीतता है, एक दिन भी वो श्रेष्ठ है। तो सभी हमारे दर्शक, श्रोतागण, उपासक उपासिकाएं, सबको मंगल बोधि भंते की ओर से बहुत बहुत मंगल मैत्री, और हमारे पूज्य आदरणीय भिक्षु संघ सबको मंगल बोधि की भंते की ओर से प्रणाम और वंदन। तो आइए इस वक्तव्य में आगे बढ़ते हैं कि वो एक भिक्षुणी थी, जो कि मैंने जो पहली गाथा बताई, वो गाथा को सुनते सुनते वो भिक्षुणी अरहंत पद को प्राप्त करती है। वो भिक्षुणी जीवन मुक्ति का अनुभव कर लेती है, वो निब्बाणिक सुख को प्राप्त कर लेती है। कौन थी वो भिक्षुणी और कैसे उनको भगवान बुद्ध की सिर्फ एक ही गाथा सुनते सुनते ही वो निर्वाणिक अवस्था में आरूढ़ हो गई, निर्वाणिक अवस्था का उसने प्राप्ति कर लिया। ऐसी तो क्या घटना उसके जीवन में घटी थी? वो कौन औरत थी कि जिसने एक गाथा सुनते सुनते ही अरहंत्व पद की प्राप्ति कर ली? तो आइए इस वक्तव्य में हम जानते हैं कि वो भिक्षुणी कौन थी और उसके जीवन में ऐसा तो क्या घटा था कि एक गाथा सुनते सुनते वो निर्वाण में स्थापित हो गई। तो आइए हम उसके अतीत में थोड़ा टहलते हैं। श्रावस्ती में एक मध्यम वर्गीय घराना था, जिसमें एक कीसा गौतमी नाम की एक लड़की रहती थी। कीसा उसको इसीलिए कहा जाता था कि वो थोड़ी दुबली पतली थी और वो इतनी सुंदर नहीं थी। शायद हो सकता है कि अगर मैं बुद्ध के काल में रहा होता तो मुझे भी कीसा मंगल बोधि कहते थे, क्योंकि कीसा का अर्थ पाली भाषा में दुबला पतला होता है, थोड़ा सा असुंदर होता है। तो इसीलिए कीसा गौतमी को कीसा गौतमी कहा जाता था। वो थोड़ी दुबली पतली और असुंदर थी, लेकिन उसका अंतरतम बहुत सुंदर था। उसकी सूरत भले ही ना अच्छी हो, लेकिन उसकी सीरत बहुत ही सुंदर थी। वेश कैसा भी रहे, वेश कैसा भी रहे, जिनके ऊंचे ख्याल है, के वेश कैसा भी रहे, जिनके ऊंचे ख्याल है, दिन बाहर से दिखे, दिन तो बाहर से दिखे, अंदर से माला माल है। कोई कहे भिक्षु है तो कोई कहे कंगाल है। ऐसी थी कीसा गौतमी कि बाहर से तो वो कैसी भी दिखती थी, लेकिन भीतर से वो बहुत सुंदर थी। भीतर से उसकी सीरत बहुत ही भली, बहुत सदाचारी थी।
तो आज की दुनिया में हमेशा लोग सुंदरता को, बाह्य दिखावे को महत्व देते हैं। अंतरतम को देखने वाला बहुत गिने चुने लोग होते हैं। कहते हैं कि ऐसे में एक धनी व्यापारी किस्सा गौतमी को पसंद कर लेता है, क्योंकि बेचारी की शादी नहीं हो पा रही थी। एक तो वो असुंदर थी, दूसरी तो वो नीची जाति की। इस कारण से उनकी शादी में बाधा आती थी। तो कहते हैं कि एक बहुत श्रेष्ठी घराना का लड़का, व्यापारी घराने का लड़का की नजर में किस्सा गौतमी की सीरत बस जाती है। वो रहा होगा कोई तो झवेरी कि जिसने उसके अंतरतम को जान लिया और उसको किस्सा गौतमी पसंद आ गई। ऐसा करते हुए किस्सा गौतमी की शादी उस भले इंसान के साथ हो जाती है। लड़का बहुत भला था, अच्छा इंसान था। उसके ससुराल में भी अच्छा खासा धन था, सुखी संपन्न थे। लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा कुछ ना कुछ तो खामी रह जाती है। तो होता यह था कि किस्सा गौतमी को ससुराल भेज देते हैं और उनके ससुराल वाले, उनके सास ससुर भले नहीं थे। किस्सा गौतमी के ऊपर हमेशा अत्याचार होता था। सास ससुर किस्सा गौतमी को त्रास देते थे। उनके प्रति द्वेष की भावना से वो भर जाते थे। उसके दो कारण थे। एक तो किस्सा गौतमी बेचारी गरीब घराने से थी और दूसरी बहुत ही स्वाभाविक है कि वो नीची जाति की थी। इस दो कारण की वजह से ससुराल में उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। उनके प्रति उनके सास ससुर ढंग से पेश नहीं आते थे। तो किस्सा गौतमी के ऊपर बहुत ही किस्सा गौतमी परेशान रहती थी और अधूरे में पूरा उनको कोई संतान नहीं होता था। बहुत लंबा काल बीत गया, लेकिन उसके भाग्य में संतान का सुख नहीं था। तो उनके दुख में और भी वृद्धि हो जाती थी। उनके सास और ससुर उनको ताने मारते थे, उसके घर वालों को ताने मारते थे। तो बेचारी किस्सा गौतमी सहन करके रह जाती थी। उसको अपने पति के प्रति बहुत प्यार था। उनको वो भी परेशान रहती थी कि कैसे उनका पति को उनकी वजह से परेशानी उठानी पड़ती थी। बहुत स्वाभाविक है। हम जानते हैं आज की दुनिया में कि एक परिवार है, घर में पुत्र वधू है, सास ससुर है, पति है। तो किस तरह से एक पति को बेचारे को एक सैंडविच की तरह रह जाता है। माता पत्नी की गैर हाजिरी में अपने पुत्र का कान भरती है। दूसरी तरफ पत्नी माता की गैर हाजिरी में उसके विरुद्ध में पति का कान भरती है। पति कुछ भी समझ नहीं पाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो कोई भी निर्णय लेने में वो कोई निर्णय नहीं ले पाता है, क्योंकि दोनों उसका जो प्यार है वो दोनों तरफ बटा हुआ है। उसकी कंडीशन एक धर्म संकट में अटकी हुई है।
तो किस्सा गौतमी देखती है कि उसका पति बेचारा किस तरह से परेशान रहता है, लेकिन हुआ यह कि कुदरत को किस्सा गौतमी के ऊपर थोड़ी तरस आ गई। किस्सा गौतमी के ऊपर कुदरत ने एक चाल चली। क्या चाल चली? उसको संतान सुख दिया। किस्सा गौतमी को लंबे साल के बाद एक संतान प्राप्ति होती है, उसको एक बेटा होता है। तो होता है ना कि किस्सा गौतमी बहुत खुश हो जाती है, उसके जीवन में खुशहाली की फुहार आ जाती है और वो बच्चे के प्रति कितना प्यार से पेश आती है। मेरा लाल है, मेरा लाडला है, उसकी वजह से आज मेरे जीवन में खुशहाली आई है। जो उसका किस्सा गौतमी का जो सास ससुर थे, वो किस्सा गौतमी के साथ अच्छी तरह से पेश आने लगी, क्योंकि वो संतान सुख की धनी बनी थी। वो संतान सुख उसके जीवन में आया था। तो किस्सा गौतमी के प्रति उनके सास और ससुर बहुत ही मैत्री से पेश आने लगे, बहुत ही अच्छी तरह से उनको संभालने लगे। कारण था उसका अपना बेटा। अब होता यह है कि जो बेटा 5-7 साल का होते होते कुछ बीमारी ग्रस्त हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। दहराच महंताच ये बाला ये पंडिता सब्बे मच्चु वसमयंती सब्बे मच्चु परायणा सब्बे मच्चु परायणा। छोटा हो या बड़ा हो, मूर्ख हो या पंडित हो, सब्बे मच्चु वसमयंती, सब मृत्यु के वश में है, मृत्यु के पराधीन है। सबको मृत्यु बांध के ले जाती है। उपत्तिया सहे वेदम, उपत्तिया सहे वेदम, मरणम आगतम सदा, मरणत्थाय ओकासम, वधको वीय एसति, वधको वीय एसति। उपत्तिया सहे वेदम, मृत्यु साथ साथ ही आता है। जैसे ही सहे वेदम अर्थात जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित हो जाता है। जन्म के साथ साथ मृत्यु तय हो जाता है। मरणम आगतम सदा, हमेशा मृत्यु पीछे पीछे लगी रहती है। यथापि कुंभकारस्य, यथापि कुंभकारस्य कत्तामतीक भाजना, सब्बे भेदन पर्यंता, सब्बे भेदन पर्यंता, एवं मच्चान जीवितम, एवं मच्चान जीवितम। सब्बे भेदन पर्यंता अर्थात सब हम घर में पानी पीते हैं, एक मिट्टी का घड़ा रखते हैं ना, उस मिट्टी के घड़े का क्या भविष्य है? क्या भविष्य है उस मिट्टी के घड़े का? एक ही तो भविष्य है, आखिरकार वो फूट जाता है, मिट्टी में उसका मिलना तय है। सब्बे भेदन पर्यंता एवं मच्चान जीवितम, एक ही भविष्य है, भेदन पर्यंता अर्थात फूट जाना, टूट जाना, मिट्टी में मिल जाना घड़े का भविष्य है। हम देखते हैं कि अभी धीरे धीरे पेड़ के ऊपर
नए नए फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं। सब पेड़ों को प्रकृति ने फूलों का ताज पहनाया है। नई नई पत्तियां, फूलों के साथ नई नई पत्तियां आई है। फूल धीरे धीरे किशोरावस्था से लेकर जवानी की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे बारिश के लिए ये जो प्राकृतिक जगत है, ये वनस्पतिक जगत है, उसकी बारिश के लिए उसकी पुकार बारिश के लिए अपनी पराकाष्ठा के ऊपर है। लगता है कि ये प्रकृति बारिश को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है ना। ये प्रकृति के ऊपर लदा हुआ फूल, ये फल, ये पत्तियां, आखिर क्या भविष्य है इनका? क्या भविष्य है? उनका एक ही भविष्य है, फलानमीव पक्कानम पातो पतनतो भयम एवं जातान मच्चानम नित्यम मरणतो भयम। फल है, कच्चा है, पकता है, पककर अपनी डाली से वो टूट जाता है, नीचे गिरता है और नष्ट हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। फलानमीव पक्कानम पातो पतनतो भयम, उसको गिरने का भय है। ऐसे ही हर कोई मनुष्य का जीवन शुरू होते ही उसका मृत्यु तय हो जाता है। किस्सा गौतमी का जीवन यही घटमाल से गिरा था। अपने बच्चे को वो गंवा देती है, अपना बच्चा उसे छोड़कर चला जाता है। तो स्वाभाविक है कि माता के ऊपर किस तरह का उसका दर्द होगा, माता के ऊपर क्या बीती होगी, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि किस्सा गौतमी दर्द से, दुख से वो विक्षिप्त हो जाती है, अपने पुत्र की मृत्यु को वो सहन नहीं कर पाती। कहते हैं कि वो विक्षिप्त हुई किस्सा गौतमी, पुत्र की मृत्यु हुई है ये स्वीकारने को उनका मन राजी नहीं होता है। मेरा लाल है, अभी मरा नहीं है, अभी मेरा लाडला अभी मरा नहीं है, अभी जीवित है वो। कोई तो उसको दवा दे दे, कोई तो उसको जिंदा कर दे, वो जीवित है। कोई तो उसको औषधि दे, कोई तो उसे वैद्य मिल जाए। ऐसा बच्चे की लाश को गले लगाए हुए दर दर भटकती है सावस्ती की नगरी में, और हर जगह वो लोगों को कहती है कि कोई तो मेरे बच्चे को जिला दो, कोई तो मेरे बच्चे को नींद से उठा दो, वो बेचारा सो गया है, मेरा बच्चा मरा नहीं है, आप उसको मरा हुआ मत कहो। तो किस्सा गौतमी को लोग समझाते हैं कि माई, तुम्हारा बच्चा जीवित नहीं है, मर गया है। अच्छे लोग इस तरह की उसको सलाह देते हैं, कोई कोई बुरे लोग भी होते हैं तो उसको ताने मारते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं और उसको बुरी तरह से उसको अपशब्द बोलते हैं। किस्सा गौतमी को कुछ भी होश नहीं है। ऐसे में कोई तो एक प्रबुद्ध पुरुष, एक सदाचारी भला इंसान उनको कहता है कि माई, तू एक काम कर, हम तो समर्थ नहीं है तुम्हारे बेटे को जिंदा करने में, हम तो इतने शक्तिमान नहीं है, हमारे पास कोई भी औषध नहीं है कि तुम्हारे बच्चे को दे दे और वो जिंदा हो जाए। तू एक काम कर, पास में ही भगवान बुद्ध का विहार है, भगवान बुद्ध पास में ही विचरण कर रहे हैं।
तू उसके पास जा, हो सकता है कि वो तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दे, हो सकता है वो कोई तो औषध दे दे ऐसी कि तुम्हारा बेटा नींद में से जाग जाए। अभी डूबते हुए को क्या चाहिए, डूबता हुआ तिनका भी पकड़ता है। किसा गौतमी को तो बस इतना ही बात चाहिए थी। भागी भागी अपने बच्चे की लाश को गले लगाते हुए भगवान बुद्ध अनाथ पिंडक के आराम में विहार कर रहे थे। उधर जाती है और बेटे का शव उनके सामने रखती है और कहती है कि भगवान, मेरा बेटा मरा नहीं है, वो सो गया है, आप कैसे भी करके उसको जिंदा कर दीजिए, उसको नींद से जगा दीजिए। लोग खामखा कहते हैं कि वो मर गया है। यस्य मग्गम न जानासि आगतस्य गतस्य वा परिदेव्ये मानोचे किंची दत्तम उदब्बहे। हमें मालूम ही नहीं है कि जाने वाला कहाँ चला गया है, हमें यह भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ से आया था, फिर भी हम विलाप करते हैं, कल्पांत करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने ऐसा विलाप करने के लिए मना किया है। भगवान बुद्ध किस्सा गौतमी के सामने देखते हैं और भगवान बुद्ध का एक तरीका था कि जिस तरह का इंसान होता था, जिस तरह की परिस्थिति होती थी, उसी अंदाज में, उसी तरह से वो लोगों को उपदेश देते थे। किसी दो अलग अलग प्रकृति वाले इंसान को समान रूप से वो उपदेश नहीं देते थे। तो किस्सा गौतमी को देखते हैं कि ये बेटी दुख से विक्षिप्त हो चुकी है, तो उनको कुछ भी नहीं कहते हैं और कहते हैं कि बेटी, तू एक काम कर, गांव में जा और थोड़े से सरसों के दाने लेकर आ। गच्छ नगरम पविस्थित्वा, गांव में जा, प्रवेश कर गांव में और थोड़े से सरसों के दाने लेकर आ। तो अभी तो वो किस्सा गौतमी, क्योंकि वो दुख के मारी विक्षिप्त थी, कुछ भी उसके कान में सुनने के लिए वो तत्पर नहीं थी, तो खड़ी होकर भागने लगती है सरसों के दाने लेने के लिए। उनको लगता है कि भगवान बुद्ध कुछ तो औषधि देने वाले हैं सरसों के दाने के रूप में, सरसों के दाने का कुछ करेंगे और मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। तो वो भागती है सरसों के दाने के लाने के लिए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि रुक जा बेटी, तू पूरी बात को सुनती जा। तो कहते हैं कि तू उसी घर में से लाना सरसों के दाने जिस घर में कोई मरा ना हो। यस्मिन गे है कोची मत पुब्बो नथी, अर्थात ऐसे घर से लाना जिस घर में कोई मरा ना हो। तो ठीक है भगवान, मैं उसी घर से लाऊंगी जिस घर में कोई मरा ना हो। बेचारी वो समझ नहीं पाती थी कि भगवान का कहने का तात्पर्य क्या था। तो वो किस्सा गौतमी घर घर में, दर दर में वो भटकती है और हर घर में वो पूछती है कि मुझे कोई सरसों के दाने दे दो, मेरा बच्चा जीवित हो जाए। तो लोग उनको कहते हैं कि माए, अगर तुम्हारा बच्चा जीवित हो जाता है तो चुटकी भर सरसों क्या, तू पूरा बोरा ले जा। तो कहती है कि क्या आपके घर में कोई मरा तो नहीं है ना। तो लोगों के मुंह लटक जाते थे, कहते हैं कि हमारे घर में तो ये मरा है, हमारे घर में तो कोई, हमारे दादा मरे हैं, हमारे परदादा मरे हैं। कोई कहता है हमारे घर में अभी अभी माता मरी, किसी का पिता मर गया था।
तो हर घर में वो जाती है और उसको हर घर से इस तरह का जवाब सुनने को मिलता था। कोई घर ऐसा बाकी नहीं था कि जिस घर में कोई मरा नहीं हो। शाम होते होते किसा गौतमी एकदम निराश होकर वापस लौटती है भगवान बुद्ध के पास और कहती है कि भगवान, कोई घर ऐसा नहीं है कि जिस घर में कोई मरा ना हो। भगवान तो उसको वही समझाने वाले थे, वही तो उनको समझाना चाहते थे। तो भगवान बुद्ध उनको समझाते हैं कि जो हमारा प्रिय है, अप्रिय है और ये सब है, सबसे अलगा हो जाता है, सबसे दूरी हो जाती है। पिए ही विपयोगो दुखो, अपिए ही संपयोगो दुखो। सब्बे हेव पिए ही मनापे ही नाना भावो विना भावो अय्या भावोती। सब ये प्रिय अप्रिय नाना भाव अर्थात ये छोटे छोटे जो हम प्रिय मिलन है, हम किसी के साथ बंधे हैं, अय्या भाव होती अर्थात वो सब परिवर्तन के श्रृंखला से बंधे हैं, परिवर्तन के सब लोग अधीन है। तो कहते हैं कि भगवान बुद्ध के शासन में वो किसा गौतमी भिक्षुणी बन जाती है और भगवान बुद्ध के शासन में आगे बढ़ते बढ़ते उनको भगवान बुद्ध धम्मपद की एक गाथा सुनाते हैं। उस गाथा का अर्थ कुछ ऐसा था कि जैसे कोई गांव पूरा सोया हुआ होता है, सो गया है गांव, तो कैसे उसको बाढ़ होती है, नदी में कोई बाढ़ आती है तो गांव को पूरा बहा ले जाती है। उसी तरह से पुत्र के प्रति, मित्र के प्रति, पशु के प्रति हमारा जो अटैचमेंट होता है, हमारा जो लगाव होता है, उस लगाव से हम अगर बंध जाते हैं तो हमें भी, हम मुक्ति को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, हम निर्वाणिक सुख को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। पुत्ता मत्थी धन मत्थी, पुत्ता मत्थी धन मत्थी, इति बालो विहग्यति, अत्ता ही अत्तनो नत्थी, कुत्तो पुत्ता कुतो धनम। कहते हैं कि पुत्र मेरा है, ये धन मेरा है, लेकिन होने को तो हमारी काया ही अपनी नहीं है, हमारी काया ही हमको साथ नहीं देती है। बाल हमारे सफेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है। हम सब वी ऑल आर गोइंग टूवर्ड्स द ग्रेवयार्ड, हम सब स्मशान की तरफ गति कर रहे हैं। कहते हैं कि कौन है आया कहाँ से, कौन है आया कहाँ से, कौन तेरी जात है, कौन है आया कहाँ से, कौन तेरी जात है, कौन जननी जनक तेरा, 4 दिन का नात है, जो भी आए सब गए, तेरी क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, फिर अंधेरी रात है। इंसान जिंदा होता है तो उसकी कीमत होती है,